हेलो एवरीवन। आज हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो ट्रिकी हैं, कंसेप्चुअल हैं। आप अगर क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो, उसमें मेंटली कैलकुलेशन करके फटाफट 5 सेकंड में सोल्यूशन निकालना चाहते हो, तो इस लेक्चर को देखिए। ऐसा ही हम एक लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं, ये उसका दूसरा पार्ट है। ये एक सीरीज है ट्रिकी एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करें। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, देन फिर आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में आपको बोला गया है अ सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years. Had it been invested at 1% higher rate, it would have faced 24 more interest. ठीक, आपसे पूछा गया था सम ऑफ मनी इज, तो बताओ प्रिंसिपल कितना होगा। देखो, इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं, आप पूरे स्टेप नहीं रखेंगे इसमें। समझते हैं डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। क्या हो रहा है, आप एक परसेंटेज वैल्यू बढ़ा रहे हो, ठीक है, रेट की। कितने साल तक बढ़ेगी वैल्यू? 2 साल, क्योंकि ऐसा ही में रेट तो आपकी फिक्स ही है। उसकी वजह से ये इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है? 24 बढ़ रहा है। तो हम डायरेक्ट इसी को ही रिलेट करेंगे। समझते हैं किस तरीके से करेंगे। आपने क्या किया, फर्स्ट ईयर में कितनी वैल्यू बढ़ाई? 1%। और सेकेंड ईयर में वो भी 1%, क्योंकि आपने रेट 1% बढ़ा दी है। तो ये जो है वो आप डायरेक्ट एक्स्ट्रा रेट निकालो कितनी मिल रही है। तो एक्स्ट्रा रेट हम डायरेक्ट यहीं से निकालते हैं। 1% का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, तो 1% का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 2% एक्स्ट्रा रेट है। अगर ये रेट एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा एसआई भी आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा एसआई ये रिलेट करता है किससे? इस रेट से। एक्स्ट्रा एसआई कितना होगा? तो वो वैल्यू आप अगर देखोगे, एक्स्ट्रा रेट को हम एक्स्ट्रा एसआई से रिलेट करें डायरेक्ट, तो 2% की वैल्यू की वजह से ही तो ये 24 एक्स्ट्रा एसआई आपको मिल रहा है, 24 रुपए मिल रहा है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 12 रुपए। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है बताइए वो मूलधन कितना होगा, वो पैसा कितना होगा जो आपने इन्वेस्ट किया था। तो ऐसे वाले केस में हमें ये मालूम है कि ये जो रेट हम अप्लाई करते हैं वो किस पर अप्लाई करते हैं? प्रिंसिपल पर, ठीक है, मूलधन पर। तो 1% की वैल्यू, ये जो 12 रुपए आपको मिल रही है, ये किसकी है? प्रिंसिपल की ही वैल्यू है। तो 100% जो है वो प्रिंसिपल पूरा दे देगा। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1200 रुपये। तो 1200 रुपये ये आपका आंसर होगा। और ये मैंने पूरा आपको लिखकर बताया था, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट 5 सेकंड में सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है 1% वैल्यू आपकी बढ़ रही है 2 साल के लिए, तो वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, 2% बढ़ गए, उसकी वजह से पैसा कितना बढ़ गया? 24। 2% 24, तो 1% कितना? 12। तो आप 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200। और इतनी हैवी कैलकुलेशन है नहीं कि हमें लिखना पड़े, तो आप इसको मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। मान लो आप इसको फॉर्मूले को रखकर सॉल्व करना चाहते हो, तो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। आप क्या रखोगे, आपको ऐसा ही नहीं मालूम है, तो आप ऐसा ही रखोगे, पी इंटू आर इंटू टाइम कितना है? 2 साल अपॉन 100। ये तो आपको रखना ही होगा। अब ऐसा ही जो है वो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 24 से बढ़ रहा है, तो ऐसा ही प्लस 24 रख लोगे। फिर वैल्यू p इंटू, अब रेट को क्या बढ़ा रहे हो? 1 बढ़ा रहे हो, इंटू 2/100। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि हमें 2 स्टेप यहाँ मिल रहे हैं। आप फिर क्या करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे, फिर वहां से वैल्यूज को फाइंड आउट करना चाहोगे। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करेंगे इसको। हालांकि इसमें टाइम बहुत लगता है, इसे हम कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं, हमेशा इसको ही अप्लाई करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करें फटाफट। क्वेश्चन बोला गया है कि 1200 रुपए डिवाइड किए गए हैं 2 पार्ट में। इस तरीके से डिवाइड किए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट पहले पार्ट पर 3 साल का 12% के हिसाब से वो इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट जो आपको मिलने वाला है सेकंड पार्ट पर 4.5 साल का 16% के हिसाब से। तो आपसे पूछा गया है बताइए जो रेशियो है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में वो कितना होगा। चलिए हम इसको कंप्लीट अगर रखें तो पहले वैल्यू रख लेते हैं 12,000। उसको हमने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया, ए और बी 2 भाग मान लिया। अब आप क्या कर रहे हो, इसको लगा रहे हो कितने टाइम के लिए? 3 ईयर के लिए। कितने परसेंटेज पर? 12% पर। फिर यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ कितना लगा रहे हो? 4:1/2 ईयर के लिए। कितने परसेंटेज पर? 16% पर। ठीक है, तो बोला गया है कि एसआई जो है वो ए का और एसआई जो है वो बी का, वो कैसा है? सेम है। ठीक है, तो प्रिंसिपल यहाँ एक होगा। ठीक है, फिर आप क्या रखोगे? रेट रखते हो, फॉर्मूला आपको मालूम ही है, अभी लिखा था मैंने, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, सबको याद रहता है। ठीक, तो A इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 100, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पर। फिर यहाँ क्या रखोगे आप? B रखोगे। ठीक है, और फिर 16% रखोगे।
ठीक, ये 12% है यहाँ पर, ध्यान रखना। ठीक, फिर यहाँ वैल्यू 4 और 2 का मल्टीप्लाई करो तो 9/2 वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी अपॉन 100। तो ये 100 से वैल्यू आपकी 100 कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक, फिर 2 से सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ आ जाएगी वैल्यू 8। 4 से सॉल्व कर लो, 4 से 3 बार, फिर 4 से कितनी बार, 2 बार, फिर 3 और 3 9, तो ये वैल्यू आपकी 9 कट जाएगी। तो यहाँ कितना बचा a, यहाँ कितना बचा 2 और b, तो a बाई b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2:1 आ जाएगी। ठीक है, इतना कुछ सॉल्व नहीं करते हैं, हमें ये मालूम है कि जब भी रेट आपको दी जाए और टाइम दिया जाए तो आप क्या करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट रेट निकाल लेते हो, और ये रिजल्टेंट रेट ही आपको डायरेक्ट एसआई के बारे में बता देती है। ठीक है, ये इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, मैं फिर से चर्चा कर देता हूं कि 10% है और 3 साल के लिए लगा रहे हो तो आप 30% डायरेक्ट रखो प्रिंसिपल पर। ठीक है, क्योंकि आप यही अप्लाई करोगे किसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर, अगर फॉर्मूले की बात करें अपॉन 100 रखकर। ठीक है, तो डायरेक्ट ही आप 30% ऑफ पी निकालो, वही आपको डायरेक्ट ऐसा ही दे देगा। तो हम यहाँ क्या करें, हमें मालूम है कि 3 साल वैल्यू है और कितनी है 12% है, हम 2 भागों में बांट ही रहे हैं, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 12% और a का, ये बराबर होगा, क्योंकि ये आपका क्या होगा, ऐसा ही होगा। आपको कोई 100 वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, और ये कैलकुलेशन डायरेक्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट ही हम 36% इंटू ए रखेंगे अगर रखना चाहे तो कॉपी पर। ठीक है, वैसे ही यहाँ अगर देखोगे ये 4.5 साल के लिए 16% के हिसाब से, तो डायरेक्ट आप 9/2 लिख लो और 16% का मल्टीप्लाई कर दो। किस पर अप्लाई कर रहे हो, ये बी पर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और छोटी कैलकुलेशन है, मुझे नहीं लगता कि इसको लिखने की जरूरत है, यहीं से सॉल्व कर लोगे। 2 का डिवाइड कर दो 8, और 8 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 72, और नहीं भी करोगे तो भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वहां से वैल्यू कट कर सकते हो। 36 से सॉल्व करोगे 2, तो a बाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2/1। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, तुम अगर करना भी है तो तुम ये इस वाली लाइन पर आ सकते हो, अगर लिखना भी है तो डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ये जो ट्रिक्स हैं वो समझ में आ रही हैं, तो आप कमेंट करके बताएंगे। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो बताएंगे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो पहले शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करें। क्वेश्चन जब भी आप पढ़ो एसआई का ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है, क्योंकि यहां सेम ही कंडीशन है। आपको बोला गया मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ 15,860, फिर बोला गया 3 बेटों बांटा गया एबीसी में, और कैसा बांटा गया है कि 2 साल, 3 साल और 4 साल के लिए अगर उनको पैसा लगाएं, उनका पैसा अलग अलग रिस्पेक्टिवली, ए का पैसा कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, बी का कितने 3 साल के लिए, और सी का कितने 4 साल के लिए। और अगर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो जो रेट है उसकी वो 5% के हिसाब से सभी के लिए सेम ही है। ठीक है, तो बोला गया है फाइंड द रेशियो इन विच द अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड फॉर ए बी एंड सी। ठीक, अब यहां आपको इफ दे गेट, यहां ये वाला पार्ट हमारे काम का है, इफ दे गेट द सेम अमाउंट, यहां इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब जो लाइव क्लास में पढ़ते हैं, जब क्लासेस में पढ़ते थे कोचिंग के अंदर, तो वो यही गलती करते थे। ठीक है, इस पर ध्यान देना, ये सेम अमाउंट है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले फटाफट चलो पूरा रख लेते हैं। यहां आप रख लो, ए रख लो, बी रख लो और सी रख लो। ये तीनों बेटे हैं, अलग अलग अमाउंट आप रखोगे। ठीक है, अमाउंट ए, अमाउंट बी और अमाउंट सी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तीनों ये सेम है। ठीक है, ये ए बी सी और ये जो पैसा मिल रहा था उनको वो अलग है, लेकिन अमाउंट उनका क्या है, सेम। तो प्रिंसिपल हम रखेंगे, ए प्रिंसिपल ही था हमारे यहाँ पर। अब उस पर आप 5% के हिसाब से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी तो लोगे अपॉन 100, ये आपकी कंडीशन बनेगी। ठीक है, वही आप किसके लिए रखोगे, बी के लिए रखोगे। बी का प्रिंसिपल रखा मतलब बी ही है, और बी कितना इंटरेस्ट लेगा, तो 5% के हिसाब से 3 साल के लिए वो भी पैसा लगा रहा है। वही सी की अगर बात करें तो सी प्लस सी इंटू 5 इंटू, और यहां कितना है 4 साल। ठीक है, अपॉन 100, यही तो वैल्यू रखोगे। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 और 2 10, ठीक है, और नीचे 100 है, तो मैं डायरेक्ट इसको यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 100A प्लस 10A अपॉन 100, तो हम इसको लिख सकते हैं 110A अपॉन 100। ठीक है, वैसे ही सेम कंडीशन यहां मिलेगी, तो मैं डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। 15 है, यहां 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 115B/100,
और यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 120 फिर वैल्यू c बटा 100। ठीक है, अब ये आपको वैल्यू जो है वो 100 की तो सेम ही मिल रही है ना। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, रेशियो पूछ रहा है, 110 a, 115 b और 120 c। अगर ऑप्शन को ऑब्जर्व करोगे तो यही आपको दिए गए हैं, लेकिन क्या इसका रेशियो 110, 115, 120 होगा या कोई और फॉर्मेट होगा? तो ये बहुत ही बेसिक चीज है। जब भी आपको इस टाइप से वैल्यू दी जाए तो आप क्या करेंगे, नंबर्स को हमेशा नीचे लेकर आते हैं, तो 1/10 आप इसको लिख सकते हैं। जब भी किसी नंबर में किसी फ्रैक्शन का डिवाइड करते हो वो नंबर ऊपर जाता है, तो हम इसको उल्टा लेकर आ गए। ठीक है, b के नीचे भी आप इसको ऐसा रख सकते हो और c के नीचे भी आप इसको ऐसा रख सकते हो। और जब भी ऐसी फॉर्मेट मिलती है कि वेरिएबल्स आपको इस टाइप से दिए गए हों, बराबर का साइन हो और नीचे कोई नंबर हो, तो वही आपका रेशियो आपको मिलता है। इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत बेसिक से समझते हैं क्लास में। क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जितना हो सके बेसिक में आपको बता पाऊँ। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, और ये जो आंसर है वो कौन से ऑप्शन में है? आई होप ये ए वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो ये हमने इसको पूरा सॉल्व किया, ऐसा कुछ करना नहीं होता है, आप तो सीधा सीधा समझो। ए है, बी है और सी, और इनके अमाउंट की बात हो रही है। तो आपने जब कोई पैसा लगाया और कुछ टाइम के लिए लगाया तो पैसा बढ़ेगा ना इंटरेस्ट की वजह से, तो वो बढ़ा हुआ पैसा चेक करो। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पैसा कितना बढ़ा रहे हो? 2 साल के हिसाब से 5%। क्या ए के लिए ये 2 साल और ये कितना है? 5%। फिर बी के लिए कितना है? 3 साल 5%। और सी के लिए कितना है? 4 साल 5%। ध्यान से सुनना, ये आप पैसा बढ़ा रहे हो, जो भी पैसा आप लगा रहे थे। अब 10% वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ कितनी बढ़ रही है? 15% बढ़ रही है। यहाँ कितनी बढ़ रही है? तो वैल्यू 20% बढ़ रही है। अगर बहुत बेसिक की बात करें तो जब परसेंट बढ़ाना होता है तो हम हमेशा 100 के बेस पे बढ़ाते हैं, तो 100 के ऊपर आप 10% बढ़ा दोगे। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही ये स्टेप लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बेसिक के हिसाब से बता देता हूँ। 100 के ऊपर आप 15% बढ़ा दोगे, ठीक है, और यहाँ 100 के ऊपर आप क्या कर दोगे? 20% बढ़ा दोगे। ठीक, तो ये 100 तो सेम ही है, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट यही लाइन लिखते हैं। और यही लाइन लिखते हैं तो यहां से आपको कैसे आना है ये मैं आपको भी बता चुका हूं। ठीक है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट ट्राई करें, एक और क्वेश्चन ऐसा है, जल्दी से ट्राई करें। क्वेश्चन बोला गया है 58700 divided between 3 friends in such a way that the amounts after 3, 4, 5 years respectively are equal. If the rate of simple interest is 10%, then find the first person's part. अब तुम कंडीशन को समझो। यहाँ पर यहाँ वो पार्ट की बात कर रहा है, रेशियो की बात नहीं कर रहा। मैं फटाफट डायरेक्टली सॉल्व करता हूं। क्या है, अमाउंट जो है वो कैसा है? इक्वल है। ठीक है, अभी सीखा था। आप 3 भाग मान लो, 58700 को 3 भागों में ए, बी और सी में डिवाइड कर दो। इसको 3 साल के लिए कितने परसेंट? 10%। इसको कितने? 4 साल के लिए कितने परसेंट? 10%। इसको कितने 5 साल के लिए कितने परसेंट? 10%। ये वैल्यू एक्स्ट्रा मिलने वाली है, बढ़ाओगे तो डायरेक्ट रखो, तो अब मैं 100 भी नहीं रख रहा हूँ, 100 के ऊपर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी, तो 130 ए ये बराबर होगा इसके 140 बी और ये 150 सी के। ठीक है, ये वैल्यू आपकी जीरो की कट ही जाएगी। आपको वैल्यू क्या मिल रही है? 13 ए, फिर 14 बी, फिर क्या मिल रही है? 15 सी। अब आपको तो टोटल मालूम है ना, तो आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहां से डायरेक्ट रेशियो कैसे निकालते हैं ये मैं बेसिक क्लास में बताता हूं, यहां भी बता देता हूं, वहां भी पूरा डिटेल में बताता हूं, बहुत सारी चीजों के साथ में। यहां डायरेक्ट देखते हैं। जब भी एक ही वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, ए के साथ वाले नंबर छोड़ दो, 14 और 15 का मल्टीप्लाई कर दो। बी की वैल्यू निकालनी है तो 13 और 15 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और आप क्या करोगे, सी की वैल्यू निकालनी है रेशियो की, तो आप 13 और 14 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब यहां मल्टीप्लीकेशन में भी कुछ बहुत हैवी कैलकुलेशन नहीं है। 15 का दुगना करो 30, यहाँ 7, 210 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप टेबल पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। मैंने 15 का दुगना किया और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 13 और 15, तो बीच में संख्या 14 का स्क्वायर करके एक माइनस करो तो 195 वैल्यू आ जाएगी। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 15 × 45, 4, तो 195 वैल्यू वहां से भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ 13 का मल्टीप्लाई 13 में करके 13 ऐड कर दो। देखो जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिलते हैं और ऐसे जो स्क्वायर याद है तो आप क्या करोगे, इसको 13 का स्क्वायर करके 13 ऐड कर दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 182। 169 में 13 ऐड करते हो। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया? रेशियो मिल गया। अब आपको मालूम है इनकी टोटल की वैल्यू, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ टोटल यूनिट अगर निकालें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7, फिर वैल्यू आ जाएगी 8 और ऐड करोगे 587 टोटल वैल्यू है। और आपको टोटल
एक्चुअल में कितना दिया गया है 58700 रुपीज। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 रुपये। तो आपसे पूछा गया फर्स्ट व्यक्ति का पार्ट कितना होगा, तो आप कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2100। ठीक है, तो 2100 नहीं सॉरी ये वैल्यू 21,000 आएगी। ठीक है, 21,000 रुपए ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो नन ये आपका ऑप्शन है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं, आगे आप सॉल्व करें, जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट करें कितनी वैल्यू आएगी। अ मैन इन्वेस्टेड 5,000 एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 4,000 एट 1% हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ द इंटरेस्ट इन बोथ द केसेस आफ्टर 4 ईयर इज सेम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉर्मर केस, मतलब फर्स्ट वाले केस में आपको बताना है वैल्यू कितनी होगी। फटाफट बताएं। देखो अगर पूरा सॉल्व करें तो आप सीधे सीधा रखो 5,000 के ऊपर कुछ रेट मान लो, टाइम कितना है 4 साल। ठीक है, अपॉन 100। फिर बोला जा रहा है कि 4,000 के ऊपर कितना 1% वैल्यू ज्यादा, 1% ज्यादा की बात हो रही है, कितने साल 4 साल, अपॉन 100। तो ये वैल्यू तो कटी जाएगी, टाइम भी सेम ही है। ठीक है, ये हटा दो यहां से, आप मल्टीप्लाई करोगे 5R, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4R, और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी R। तो R की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, सीधी सीधी आपकी वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, यहाँ हमने इसको पूरा सॉल्व किया है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस को हम मेंटली ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो ना, देखो समझो 4% है। ठीक है, 4% कितने 4 साल के लिए, तो कितने हो गए, ये कितने हो जाएंगे 4% 4 साल के लिए, तो 16% हो जाएंगे। 16% इस पर लगाओ तो 16% इसका कितना होगा 800, 16 पंजे 80, 16% ऑफ 5,000, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। ठीक है, वही अगर हम यहां देखें इसी में 1% वैल्यू बढ़ानी है, वो 1% बढ़ाने का बोल रहा है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5%। 5% कितने साल के लिए, तो वो बोल रहा था 4 साल के लिए, तो 5% इंटू 4 वैल्यू कितनी आ जाएगी 20%। ठीक है, और ये 20% आप अप्लाई कर दो, 20% ऑफ 4,000। अब कैलकुलेशन बहुत छोटी है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 20% वैल्यू कितनी आ जाएगी 800, ये वैल्यू दोनों आपकी बराबर आ रही है, तो आंसर क्या होगा ए। पहला ही ऑप्शन है, अगर आप 5 से रखते तो वैल्यू नहीं आती। ठीक है, हालांकि इस वाले केस में ऑप्शन देखोगे तो यहाँ सी और डी डायरेक्ट आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपके पास में ए और बी आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत हैवी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ भी अगर हम देखें तो देखो यहाँ टाइम की वैल्यू आपको सेम दी गई थी, तो अंतर किसकी वजह से आ रहा था, इन पैसों की वजह से आ रहा था जो हम पैसे लगा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ भी आप उसको डायरेक्ट रखकर थोड़ा सा स्टेप कम करके उसको समझ सकते हो। 100 और ये 4 मत रखो। ठीक है, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्राई करें फटाफट इसको। आपको बोला गया क्वेश्चन ऑन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2:1/2 years 12% पर annum is 40 less than the simple interest on same sum for 3:1/2 years। देखो यहाँ अगर रखेंगे पैसे को रखोगे तो P इंटू, मैं पूरा रख के बता रहा हूँ, फर्स्ट वाले केस में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 12% रखेंगे, यहाँ से कुछ आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा। ठीक है, वही आप रखोगे P इंटू 3:1/2 और 10% के हिसाब से यहाँ से कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, माइनस वाला पार्ट है, वो कितना होगा 40। ठीक है, और लेस फर्स्ट वाला पार्ट है, हालांकि मैंने यहाँ आगे रख दिया है। आपको डिफरेंस की बात करनी है तो आप यहाँ से उसको रिलेट कर सकते हैं, पर इतना कुछ करना नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल सेम है। तो आप डायरेक्ट परसेंटेज निकालो, रिजल्टेंट परसेंटेज। आप क्या करोगे, ये 12% के हिसाब से 2.5 साल के रिजल्टेंट परसेंट कितने होते हैं, तो 5/2 इंटू 12%, 2 से सॉल्व करोगे 6, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30%। ठीक है, वही अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो 3.5 मतलब 7/2 और 10% के हिसाब से, तो 2 से सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी है 7×5 35%। इनके बीच में डिफरेंस कितना 5% का, 5% की वैल्यू 40 के बराबर, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 800। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, मतलब ये बस इतना आपको देखना और इतनी कैलकुलेशन आप मेंटली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एसआई के क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन 80 to 90% क्वेश्चन आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है, सेम ही कंडीशन है, बोला गया है कि 800 रुपए हैं, 12% सिंपल इंटरेस्ट है, फिर 910 रुपए बी ने बोरो किए हैं और वो 10% के हिसाब से। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि उनका जो डेप्थ है वो कब इक्वल होगा। डेप्थ की बात हो रही है, फिर से एसआई की बात नहीं हो रही है। डेप्थ मतलब आपने पैसा अगर किसी को धार लिया तो कुछ टाइम बाद इंटरेस्ट लगा कर दोगे आप उसको, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, देखो जब भी सिंपल क्वेश्चन मिलता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि बस अभी कर देते क्वेश्चन को, और हम लैंग्वेज बिल्कुल नहीं पढ़ते। हाँ ऐसा ही होता है, अगर आपने
अगर कोई एग्जाम अटेम्प्ट किया है तो तुम्हें वो जो तुम्हारे अंदर से जो आवाज़ आ रही होगी कि बिल्कुल हाँ सर आप सही बोल रहे हो, ऐसा ही होता है। ठीक है, वो घर से जैसे ही हम वहां से बाहर निकलते एग्जाम सेंटर से, फिर पता चलता है उस तरीके ये क्या हो गया, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ जल्दबाजी में गलती करती, तो वैसा नहीं करना है। ठीक, चलिए यहाँ अगर देखें तो 800 है, 12% है, तो हम क्या रखें, 800 ही रखें। अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है, मैं डायरेक्ट ही रख रहा हूँ। 800 है, 800 का 12% टाइम की वो बात कर रहा है अपॉन 100। ठीक है, वही 910 और 910 पर कितना परसेंट, 10% टाइम वही रखना है अपॉन 100। ठीक, ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप डायरेक्ट माइनस करो, यहाँ से माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 110, यहाँ माइनस करो तो मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू कितनी है 12 8 96, तो 96 और 0 से काट लेते हैं ये। ठीक है, यहाँ भी ये काट लेते हैं। ठीक, तो 9 आप टी और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 96t। ठीक है, और यहाँ ये हमने माइनस कर दिया था 110 है, और यहाँ चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 91t इधर लेकर आओ 91t, तो वैल्यू आ जाएगी 5t, ये 110, तो t की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 22। ठीक, ये पूरा सॉल्व किया, इतना कुछ करना नहीं होता, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम तो यहाँ ये देखो, जब अमाउंट सेम हो रहा है तो हम जब पैसा अलग अलग लगा रहे हैं तो इंटरेस्ट इतना होना चाहिए, इतना मिलना चाहिए कि यहां जो कमी है वो यहां से जो पैसा आपको इंटरेस्ट का मिले उसकी बढ़ोतरी ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा हो। ठीक है, तुम बात को समझो डायरेक्ट, तुम यहां देखो 12 और वैल्यू कितनी है 8 रखोगे तो 12 8 96, डायरेक्ट परसेंटेज निकालो, आपको एक साल में कितने मिल रहे हैं, 96 रुपए मिल रहे हैं। फिर यहाँ देखो 10% इसके ऊपर लगाओ, यहाँ कितने मिल रहे हैं 91 के हिसाब से 90, 10% रखोगे तो 91 रुपीज। मतलब आप जो ए वाले पार्ट में 96 रुपए कमा रहे हो, बी वाले पार्ट में 91 रुपीज कमा रहे हो, कितने रुपए ज्यादा कमा रहे हो, 5 रुपए ज्यादा कमा रहे हो। अब अमाउंट सेम करना है, चूंकि इसका प्रिंसिपल कम है, इसका प्रिंसिपल ज्यादा है, तो अमाउंट सेव कम होगा जब वो पैसा 5 रुपए बढ़ते बढ़ते इनके बीच का जो गैप है 110 वो फिल कर देगा। तो 800 और 910 के बीच में कितने का गैप है, 110 का। एक साल में कितने रुपए बढ़ रहे हैं, तो एक साल में 5 रुपए बढ़ रहे हैं। कितने साल में 110 बढ़ जाएंगे, तो 22 का आप मल्टीप्लाई कर दें या 5 का डिवाइड कर दो दिख जाएगा। तो 22 साल में आपको 110 रुपए वो ज्यादा मिल जाएंगे, और ये 110 रुपए जो बढ़ जाएंगे एसआई की वजह से, वो जो गैप यहां बन रहा था वो फिल हो जाएगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, जितना कम आप पेन चलाओ उतना अच्छा है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। चीजें अच्छी लग रही हैं तो लाइक करते जाना, कमेंट करते जाना, पाप लगेगा, तुम लोगों को मेहनत लगती है इसमें, ध्यान रखना। ठीक है, शेयर भी करते जाओ, साथ साथ में शेयरिंग का काम करोगे लोगों को और लोगों तक ये पहुंचेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां बोला गया है क्वेश्चन में आपको कि a person lends 40% of a sum of money at 15% per annum, 50% of rest at 10% per annum and rest at 18% per annum rate of interest. What would be the annual rate of interest? सीधा सीधा सा बोला गया है कि परसेंटेज में आंसर निकालना है तुम्हें। देखो परसेंटेज में ऑप्शन दिए गए हैं और पैसा भी परसेंटेज में दिया गया है, रेट तो आपको दी ही जाती है परसेंटेज में। ठीक है, तो अगर पूरा सॉल्व करें तो आप मान लो 100 रुपए, नॉर्मली हम 100 ही मानते हैं। ठीक है, तो इसको आप 3 भागों में बांट रहे हो। क्या कर रहे हो आप, पहला 40% और इसको कितने पर लगा रहे हो, 15% रेट पर। ये रेट रख रहा हूं और ये 40%, तो हम 40% डायरेक्ट 40 रुपए ही रख लें। ठीक है, फिर यहाँ 50%, ठीक है, इसको कितने पर लगा रहे हो, 10% पर, और यहाँ कितना है बोला गया बाकी जो बच गया है। ठीक है, और ये 50% जो है वो रिमेनिंग का है, यहाँ इस पर ध्यान देना है, 50% ऑफ दी रेस्ट। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं और वापस लिख लेते हैं। प्रिंसिपल हमने कितना माना 100, वापस अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। 40% तो कितना हो जाएगा 40, तो बाकी बचा कितना, वो 60%, वो कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है, अब जो ये 60 उसका 50% वैल्यू कितनी आएगी 30, तो बचा कितना फिर 30। अब इस फर्स्ट वाले को लगा रहे हो 15% पर, इसको कितने पर लगा रहे हो 10% पर, और इसको कितने पर लगा रहे हो, इसको लगा रहे हो कितने पर आप 18% पर। ठीक है, अब वो बोल क्या रहा है, व्हाट वुड बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द होल सम। आपने क्या किया, 100 रुपए के 3 भाग कर दिए, 40 किसी को दे दिए, फिर 30 किसी को दे दिए, 30 किसी को दे दिए, फिर यहाँ से कुछ इंटरेस्ट आया, यहाँ से कुछ इंटरेस्ट आया, इस रेट के हिसाब से यहाँ से आया। वो ये बोल रहा है कि हमें किसी भी एक व्यक्ति को 100 रुपए दे दो
तुम तो ये बताओ कि वो इंटरेस्ट कितना, वो रेट कितनी होनी चाहिए कि इंटरेस्ट इन सभी को मिलाने पर जो मिल रहा है वही मिले। आप समझ पाए मेरी बात को? ठीक है, और आगे समझते हैं अच्छे से। तो अब आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हो तो क्या करोगे, सीधा सीधा देखो 40 पर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा 15%, ठीक है, 40 पर 15% इंटरेस्ट, और टाइम नहीं दिया गया तो 1 साल मान लो अपॉन 100। फिर यहां से कुछ मिल रहा होगा 30 के ऊपर 10% के हिसाब से, ये भी 1 साल, जब टाइम नहीं दिया जाता तो 1 साल मान लो, ठीक है। और यहाँ 30 के हिसाब से 18% इंटू 1 अपॉन वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 100 आ जाएगी। ये तीनों से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वही इंटरेस्ट आपको 100 रुपए के ऊपर चाहिए, ठीक है। रेट पूछी जा रही है, टाइम वही 1 साल है। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो 100 तो कॉमन ही है, यहाँ से तीनों से बाहर 100 आ जाएगा और यहाँ से ये 100 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और देखो डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसमें कंफ्यूज मत होना। यहां से 0 मिल रहा है आपको, यहां 0 मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो यहां भी आप क्या कर सकते हो, यहां भी आप वैल्यू रख सकते हो। फटाफट देखो, यहां 0 है तो यहां भी 0 है, यहां भी आपको एक 0 मिल रहा है, यहां भी एक 0 मिल रहा है, सॉल्व कर लिया, ठीक है। और कॉमन 0 नहीं मिल रहा तो सॉल्व कर लो। 15 चौक वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, यहाँ वैल्यू कितनी बची 30, और 18 और 3 का मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 54, ठीक है। इनको ऐड करें तो वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा ये वैल्यू आ गई, इधर भी 10 आ रहा है, पूरी रख लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको यहाँ आगे बता देता हूँ, यहाँ जगह बचानी है क्योंकि डायरेक्ट भी सॉल्व करना है। 60, 30 और 54 ऐड कर लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 144, और यहाँ 10 आर है, सॉल्व करने पर 14.4% ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इतना यहाँ कुछ किया है, हमें इतना कुछ करना नहीं है, ठीक है। छोटी वैल्यू मानकर फटाफट सॉल्व करते हैं। आप डिवाइड करोगे तो पहले 40%, आप क्या मान लो, सीधे सीधे 10 मान लो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4, फिर 6, उसको बांटोगे तो 3 3, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए लिखने की जरूरत है, मान लो पढ़ती भी है तो तुम लिख लो। आप क्या करोगे, 4 3 और 3, और टोटल वैल्यू ये जो है वो कितनी है आपकी 10, ठीक है। आप इस पर कितने परसेंट लगा रहे हो, ये प्लस वाला कॉन्सेप्ट है जो हम परसेंटेज में बहुत अच्छे से समझते हैं। हालांकि यहाँ पूरा ये बाहर ये जो है भाग पेज का वो भर चुका है, ठीक है। तो यहाँ समझाना पॉसिबल नहीं होगा, और इसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इसको देखें समझें। 4 3 और 3 है, एडिशन वाला केस है, ठीक है। ए है, बी है और सी है, और टोटल ए बी सी की बात हुई। आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। 4 को 15% पर लगा रहे हो, 3 को 10% पर लगा रहे हो, और यहाँ 3 को कितने पर लगा रहे हो 18% पर। यहाँ कितने परसेंट होने चाहिए तो x मान लो, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और सॉल्व कर लो। 15 चौक 60, मल्टीप्लाई कर लो 30%, और यहाँ वैल्यू कितनी 54, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 10x, और यहाँ से सॉल्व करोगे 144 10x 14.4%, ठीक है। आई थिंक आपका आंसर आ चुका होगा, ठीक है। यहां आप ये समझ रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, हमने किया भी यही है, और हम फॉर्मूला नहीं रख रहे, ठीक है। हम फॉर्मूला नहीं रख रहे, और ये जो प्लस वाला जो बात कर रहा हूं मैं, इसको परसेंटेज में बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इससे, ठीक है। आई होप आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो आपको समझ में आए होंगे। अगर ये ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो चैनल को लाइक, जो हमारा ये वीडियो है उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें। शेयर करो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कर सकते हो तो, ठीक है। और मेरे पेज पर बने रहें, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत ही जल्दी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।